हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मैं एडवोकेट अभिषेक। तो आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक जुडिशियल रेवोल्यूशन या इनोवेशन है। ये इंश्योर करने के लिए कि पार्लियामेंट अपनी पावर ऑफ अमेंडमेंट का मिसयूज़ ना करे। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा शेप दिया गया था इन केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसे पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है बाय इट्स अमेंडिंग पावर्स ग्रांटेड टू इट बाय आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डॉक्ट्राइन ये कहता है कि कोई भी एनी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक फीचर्स को डिस्ट्रॉय करता है तो उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल 368। दिस विल बी एक्सप्लेन अंडर 3 केसेस: शंकरी प्रसाद केस 1951, गोलकनाथ केस 1967 एंड केशवनंदा भारती केस 1973। In Shankari Prasad case, this case was about the constitutional validity of the First Amendment Act 1951, which curtailed the right of property. The Supreme Court ruled the power of Parliament to amend Constitution under Article 368 also includes power to amend fundamental rights. The word law in Article 13 includes ordinary law and not the constitutional laws. Therefore, Parliament can take away any of the fundamental rights by Constitutional Amendment Act, and such a law will not be void under Article 13. नेक्स्ट, गोलकनाथ केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अर्लियर स्टैंड रिवर्स कर दिया और कहा कि फंडामेंटल राइट्स को एक सुपीरियर पोजीशन दी गई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट इन राइट्स को नहीं हटा सकता। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लॉ है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13, हेंस इट वुड बी वॉइड फॉर वायलेटिंग एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 क्या कहता है? लॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स विल बी वॉइड। यहाँ सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में पावर टसल शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट डालता तो पार्लियामेंट एक नया अमेंडमेंट कर देता। जब सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में जजमेंट दिया तो पार्लियामेंट ने इसे रिएक्ट करते हुए 24th अमेंडमेंट करके आर्टिकल 13 और 368 को अमेंड कर दिया। इस अमेंडमेंट से पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को ट्रिम या फिर वापस ले सकता है, और वो एक्ट आर्टिकल 13 की डेफिनेशन के अंडर लॉ नहीं होगा। Now, in केशवनंदा भारती केस, however, in केशवनंदा भारती केस सुप्रीम कोर्ट ने अपने गोलकनाथ केस के जजमेंट को ओवर रूल करते हुए 24th अमेंडमेंट की वैलिडिटी को बरकरार रखा और कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को हटा सकता है या डिनाई कर सकता है। पर उसी समय एक नया डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी लेट डाउन किया। और ये भी रूल किया कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को बेसिक स्ट्रक्चर जो कि है बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ करने की पावर नहीं देता। तो बेसिक स्ट्रक्चर को रीअफर्म किया गया बाय फर्दर डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये 3 केस हैं: इंदिरा नेहरू गांधी केस, मिनर्वा मिल्स केस, वमन राव केस। इंदिरा नेहरू गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 39th अमेंडमेंट के एक प्रोविजंस को इनवैलिडेट कर दिया जिसमें इलेक्शन डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग पीएम और लोकसभा स्पीकर को कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन से अलग रखा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रोविजंस पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स के बियॉन्ड था, एज इट वाज वायलेटिंग बेसिक फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी। इन मिनर्वा मिल्स केस में पार्लियामेंट ने अटेम्प्ट किया कि केशवनंदा केस को ओवरटर्न करने के लिए बाय इंसर्टिंग 42nd अमेंडमेंट, जो कि कहता था कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स अनलिमिटेड हैं एंड इट इज़ नॉट ओपन टू जुडिशियल रिव्यू।
इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि पार्लियामेंट की लिमिटेड अमेंडिंग पावर्स खुद बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। In this case, Supreme Court stick to the doctrine in Vaman Rao case. In this case, Supreme Court stick to the doctrine and stated that it would apply to the constitutional amendment enacted after April 24, 1973, which was the date of Kesavananda Bharati case. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफ़ाइन नहीं किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, पर वेरियस जजमेंट्स में कुछ बेसिक फीचर्स सामने आए हैं, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, वेलफेयर स्टेट, सोशो एंड इकोनॉमिक जस्टिस, judicial review, freedom and dignity of individual, parliamentary system, rule of law, harmony and balance between fundamental rights and directive principles, principles of equality, independence of judiciary, free and fair elections, limited power of parliament to amend the constitution, effective access to justice, principles lying under fundamental rights. Powers of Supreme Court under Article 32, 137, 141 and 142. Powers of the High Court under Article 226 and 227. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट से इन सबको बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर्स माना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।